जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मेरे पास मुज़म्मिल आए हैं और ये कोड लेके आए हैं मेरे पास। ये कोड करता ये है कि एक फ़ाइल में से ना डेटा को रीड करता है और कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि ये कोड तो ठीक है आपका, एंड ऑफ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। मैंने कहा ये कोड ठीक है लेकिन कोड रीयूजेबल नहीं है। ठीक है, रीयूजेबल हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीयूजेबिलिटी से मुराद क्या है। रीयूजेबिलिटी से मुराद ये है कि अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, ठीक है, लेट्स लेट्स कॉल इट हियर। ठीक है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, व्हाट इट विल डू, एवरी टाइम इट विल ओपन दिस फाइल, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम दिस फाइल एंड कंसोल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या करेगा, आउटपुट राइट कर देगा। अच्छा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमने डेटा कंसोल पे प्रिंट करवाना हो। सम टाइम हम डेटा को लोड करवाते हैं फाइल में से, हम प्रिंट नहीं करवाते, हम उसमें से कोई एक नाम सर्च कर रहे होते हैं, कोई एक खास डेटा सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन ये जब भी कॉल करेंगे हमें क्या करेगा, कंसोल कर देगा। तो ये तो लिमिटेड हो गया ना। और दूसरी बात, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये किस फाइल में देखेगा, प्लेयर डॉट ई एक्स टी। तो ये भी मसला है। तो हम अब इसको रियूजेबल कैसे बना सकते हैं। देखो, अभी तो हम कंसोल पे हम राइट कर रहे हैं, क्या पता हम कंसोल पे राइट ना कर रहे हो। हम चाहते हैं कि हमने कोई उसमें डेटा में से सर्च करनी है, हम चाहते हैं डेटा को फाइल में, किसी और फाइल में राइट करना है, या हम चाहते हैं कि डेटा हमने डेटाबेस में राइट करना है। तो ये फंक्शन कभी भी रीयूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम इसको कॉल करेंगे ये प्लेयर वाली फाइल में जाएगा और हमेशा डिस्प्ले करेगा। सर हम ये करते हैं कि मतलब डाटा रीड करने के भी अलग से टेक्स्टिकल बना लें और कंसोल भी कराते रहें साथ साथ, ताकि डाटा सेव भी होता रहे और वो प्रिंट भी करता नहीं, रहे। हमने, अब मैं ये कह भी नहीं रहा कि हमने इसको कंट्रोल करवाना है ना। मैं कहता हूँ हम इस फंक्शन को ऐसे बनाते हैं, जब भी हम कॉल करें तो हमें ये डेटा लोड करवा दे, अच्छा अच्छा। और फिर हमारे पास चॉइस हो कि हम इसको फाइल में राइट करवाना चाहें, हमारी मर्जी, हम इसको कंट्रोल करवाना चाहें, हमारी मर्जी, हम इसको डेटाबेस में राइट करवाना चाहें, हमारी मर्जी, हम इसको नेटवर्क के ऊपर भेजना चाहें, यानी इंटरनेट पे भेजना चाहें, जी। हमारी मर्जी। इतने पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हर काम के लिए अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। यस। और जब हम हर काम के लिए अलग फंक्शन लिखते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जब हमारी कोई लॉजिक में चेंज आती है या फाइल के स्ट्रक्चर में चेंज आएगी तो हमें चारों फंक्शन जो अलग अलग लिखे होंगे चारों जगह चेंज करनी पड़ेगी। यस। तो ये बड़ा मसला होता है और हम भूल जाते हैं अक्सर डेवलपमेंट के अंदर ये काम। तो लेट्स सी, हम चाहते हैं कि जब भी ये फंक्शन रीड करेगा ना तो हम फंक्शन को खुद पास करेंगे फाइल का नेम। अब हम जो फाइल बताएंगे, पहली बात यह है कि ये हमेशा उसी फाइल में से क्या करेगा, डाटा रीड रीड करें। करवाएगा। अब अगर हम इसको, हमारे पास दो फाइलें हैं, तो मैं इसी फंक्शन को पहली दफ़ा फाइल भेजता हूँ प्लेयर डॉट ई एक्स टी, और दूसरी दफ़ा मैं इसको कॉल करता हूँ प्लेयर टू डॉट। फाइल में दो फाइलें हैं और यस। दोनों में सेम तरह का डेटा पड़ा है। देखो रीयूजेबिलिटी है। अगर मैं उसको यहाँ से हार्ड कोड करता ना, तो जब भी कॉल करता तो मैं फाइल, हर फाइल के लिए अलग फंक्शन बनाना जी पड़ता। जी सर। फायदा हो गया ना, समझ ये बात की ना। यस जी सर। अच्छा, अब ये कंसोल करते हैं। मैं चाहता हूँ कंसोल नहीं करना मैंने, क्यों, ताकि मेरे पास ऑप्शन रहे कि मैं इसको फाइल में सेव करवाना चाहता हूँ, डाटा। डेटाबेस में सेव करवाना चाहता हूँ, या जो भी लॉजिक है हमारी, नेटवर्क पे भेजना चाहता हूँ, या कंसोल करवाना चाहता हूँ। जी। तो आई शुड नॉट राइट दिस कोड इनसाइड दिस। देखो, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इस डेटा इस फाइल के अंदर किस फॉर्मेट का है। ओके, लेट मी क्रिएट अ फाइल वेरी क्विकली, लेट मी क्रिएट 2 or 3 फाइल्स। Okay, well, this is my bin folder, this is my debug folder, so we have a player file here. Oh wow, we have a player file by the, okay, well, let me create one more file. Yes, यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं player 2 के नाम से। कॉपी पेस्ट किया, player 1 और player 2। ठीक है। अच्छा, अब हम player 1 यहाँ से भेजते हैं और player 2 भेजते हैं और कंसोल डॉट राइट करवा रहे हैं। तो हम इसको अब ज़रा चलाते हैं। देखो, दोनों फाइल में से डेटा रीड कर लेगा। तो फंक्शन, आई एम सॉरी फॉर दैट, फाइल है, जी सर, अभी अपने फाइल का नाम चेंज किया ना, फाइल फाइल बनाई नहीं पहले से। नहीं फाइल तो है ना, प्लेयर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लेयर्स 1 है, प्लेयर्स 1 एंड प्लेयर्स 2। ठीक है, दोनों फाइल में से डेटा रीड कर रहा है। जी सर। अब ये रीयूजेबिलिटी एक थी, अभी हम ये कंसोल पे कर रहे हैं राइट। जी सर। अब मैं चाहता हूँ किसी और फाइल में करना है, तो मुझे अलग कोड लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सारा डेटा दोनों फाइल में से एक फाइल में चला जाए, मुझे अलग कोड लिखना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी फाइल में से डेटा रीड हो
अभी मैं डेटा को ना अलग अलग ट्रीट नहीं करता, मैं कहता हूँ कि मुझे लाइन में लाइन ही डेटा चाहिए, मुझे इनमें से अलग अलग डेटा नहीं निकालना, यानी अर्ली और मार्क्स और एज और ये नहीं निकालना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी हम फाइल में से रीड करेंगे ना, तो हम डेटा को लोड करवाएंगे एक लिस्ट में, और स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी। ठीक है, किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की। स्ट्रिंग टाइप की। तो हम इसको बोलते हैं ऑल लाइन्स न्यू स्ट्रिंग। और हम कहते हैं कि जब भी हम लाइन रीड करके लाएंगे, हम ऑल लाइन्स के अंदर उसको क्या करवा देंगे? ऐड। स्टॉप। जब भी, और जब लूप खत्म होगा तो हम रिटर्न करवाएंगे ऑल लाइन। लाइन्स। अब ये फंक्शन जब भी हम कॉल करेंगे, तो हमें यहाँ भी रिटर्न टाइप क्या देनी पड़ेगी? लिस्ट ऑफ यस। स्ट्रिंग। क्योंकि जिस टाइप के हम रिटर्न करवा रहे हैं वो रिटर्न हमें यहाँ पे बतानी है। जी। ठीक है, अब हम जब भी ये फंक्शन कॉल करेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? लिस्ट स्ट्रिंग फाइल 1, फाइल 1 का डेटा इसमें आ जाएगा, और लिस्ट स्ट्रिंग फाइल 2, फाइल 2 का डेटा इसमें आ जाएगा। नाउ वी हैव चॉइस। अब ये फंक्शन जेनेरिक बन गया है। हम्म। अब हमारे पास चॉइस है, वी वांट टू राइट द डेटा इनटू अनदर फाइल, वी कैन राइट द कोड हियर। We want to write the data into a database, we can write the code here. Even हम करते ही हैं, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, public static void save data, और इसमें हम स्ट्रिंग फाइल नेम, हम इसको फाइल नेम भेजते हैं। हम कहते हैं कि हम तुम्हें फाइल नेम बताएंगे, और साथ में हम क्या बताएंगे? लिस्ट लिस्ट। स्ट्रिंग डेटा, दो चीजें बताएंगे। हम आपको फाइल नेम बताएंगे और डेटा बताएंगे, आपने डेटा उस फाइल में जाके क्या करवा देना? स्टोर। तो हम क्या करते हैं? फॉर ईच, यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, या हम वॉर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। असल में जब हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं ना, तो हम उसकी जगह वॉर दे सकते हैं। वॉर का मतलब ये होता है कि ये डेटा, इसकी डेटा टाइप देख के खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो हमें खुद एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एनीवे हम कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दिस सी शार्प। वेल, हम यहाँ पे क्या करेंगे? वेल, इससे पहले हम स्ट्रीम यूजिंग स्ट्रीम राइटर, वी आर राइटिंग दिस कोड नाउ। और इसमें हम ये लॉजिक लगाते हैं, एवरी टाइम sw.write आइटम फॉर एग्जाम्पल। अब हम आइटम डायरेक्टली इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो डॉट रूट स्ट्रिंग वाले फंक्शन हेल्प लेनी पड़ती है हमें। अच्छा चलो जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़ भी लगाएंगे, क्या? ट्रू। ये क्या होता है ट्रू? कि हमने फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना है या स्टार्ट मोड में ओपन करना है। अब देखो, अब ये एक फंक्शन है ना, अब हम इसको दो दफ़ा यूज़ करेंगे। हम कहते हैं सेव डेटा, हम इसको फाइल 1 देंगे, लिस्ट देंगे ना, और मैं बोलता हूँ फाइनल डॉट टी एक्स टी, और दोबारा इसको कॉल करते हैं सेव डेटा फाइल 2, दो दफ़ा कॉल किया ना, फाइनल डॉट टी एक्स टी, सेम नाम रख रहे हैं वरना दो फाइलें बना देगा। अब हमारे पास चॉइस थी, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले डेटा। ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग लिस्ट फॉर ईच कंसोल डॉट राइट आइटम। अब हमारे पास चॉइस है, हम ये फंक्शन कॉल करें, ये वाला फंक्शन कॉल करें, किसी भी टाइम हम इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। लेट्स डू इट। वी गॉट एरर, well as usual we have a missing parenthesis of this function. See, no output because we have no code for output, but we should have file now. So let me see the file. Yes, we got the file and we have all the data, but the problem is हमने ब्रेक नहीं किया, हमने गलत लिख दिया। इसको डिलीट करवाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने राइट नहीं करवाना बल्कि राइट लाइन करवाना है। क्या करवाना है? राइट लाइन, ताकि हर दफा डेटा नेक्स्ट लाइन पे जाए। अब दोनों फाइल में से डेटा निकल के तीसरी फाइल में चला गया। सी, वी गॉट ऑल डेटा, हालांकि प्लेयर 1 में और प्लेयर 2 में डिफरेंट डेटा है। ठीक है, हमने ज़्यादा डेटा यहाँ पे मिला, ये देखो ना, प्लेयर 1 में थोड़ा रिकॉर्ड है, दोनों का आ गया। तो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। हमने फंक्शन को ऐसे लिखा कि नाउ वी कैन कॉल इट एनी टाइम, we can call it anytime, we just need to pass the file name and it will give us a string। हाँ, अगर देखो, अब अगर डेटा हमारा इस फॉर्मेट में है,
हम यहाँ पे अलग अलग करना चाहते हैं इसको। तो मज़े की बात बताऊं, तो हम इस कोड को तो आप हमेशा किसी भी फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें डेटा जिस फॉर्मेट को पड़ा। और बाद में जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जब डेटा आ रहा है, तो उसके बाद हम स्प्लिट वाला कोड लिख दें कि फिर जिस तरह का डेटा है उसको उस यस। तरह से सेपरेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट वाला सेपरेट लगा दो उस पर ही। अगर प्लेयर का है तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो उस तरह सेपरेट लगा दो। अब ये फंक्शन इतना जेनेरिक बन गया, लिटरली यू कैन यूज इट एनीवेयर इन योर कोड वेर यू वांट टू लोड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। अगर लाइन में से मजीद आपने डेटा निकालना है तो उसके लिए सेपरेट वाला फंक्शन का हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर फंक्शन। ठीक अच्छा। है, ताकि आपके पास ड्राइवर कोड में चॉइस रहे कि व्हाट यू वांट टू डू। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड कोड। यस। जहां से आप इसको जो पास करेंगे ये उसके लिए काम करेगा, ये उसका गुलाम हुआ। ठीक है, तो ये कोड आप देखें, आपका कोड जो आपने इनिशियल लिखा था और मेरे कोड में अब फर्क ये है कि आपका कोड सिंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जिस वजह से वो फंस रहा था। जब भी हम उसको कॉल करते, वो सिर्फ प्लेयर वन डॉट टी एक्स टी की फाइल में से डेटा रीड करके कंसोल करवा देता। अगर हमारा फाइल का नाम चेंज होता तो हमें दोबारा फंक्शन में चेंज करनी यस। पड़ती। अगर हमें फाइल पे डिस्प्ले ना कराना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा सर्च करना है, क्या करना है, सच है। डेटा सर्च करने हैं। तो नाउ यू हैव फाइल वन डेटा हेयर, तो राइट अ फंक्शन पब्लिक वाइड सॉरी स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं सारे फंक्शन क्योंकि हमने मेन में डायरेक्ट कॉल करने हैं। स्टैटिक स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल हमने एक डेटा सर्च करना है तो ऑफकोर्स एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, सर्च बाय नेम। हम इसको क्या भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे। यस। ठीक है, लाइंस की लिस्ट भेजेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लॉजिक लिख लेते हैं कोई भी, फर्स्ट नेम इन द लिस्ट एंड रिटर्न टू द कॉलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमने डिस्प्ले नहीं करवाना, ना ही हमने सेव करवाना है, बल्कि हमने रिटर्न करूँगा। सर्च करने को रिकॉर्ड। तो हम हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करें, हम इसको लिस्ट भेजें और इसके अंदर लॉजिक लिख दें। यस। ठीक है ना, तो दैट्स वाई हम अपने पास ऑप्शन रखते हैं, ताकि फंक्शन खुद कुछ ना कर रहा हो, फंक्शन खुद डिस्प्ले ना करवा रहा हो। ठीक है ना, फंक्शन को हम सिर्फ फाइल का नाम पास करें, ये उसी फाइल को ओपन करे और फिर उसमें से डेटा रिटर्न रीड करके लिस्ट में लोड करवाए और हमें रिटर्न करवा दे। दिस इज जेनेरिक फंक्शन नाउ, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।